नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2025 वाले जो एस्पिरेंट है उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। यहां पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा यहां पे रॉन्ग पूछे गए। तो ये पेपर वैसे ही बहुत ज्यादा संदेह के घेरे में था। यहां पे आंसर की में कई चेंजेस किए गए, सिस्टम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, सर्वर का इशू था, उसके अलावा इंटरफेस चेंज हुआ। तो बच्चों को ऑलरेडी बहुत ज्यादा यहां पे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। उसके अलावा यहां पे चीज सामने निकल के आ रही है अब कि यहां पे ओवरऑल 46 शिफ्ट्स में आपके 230 प्लस जो है वो रॉन्ग क्वेश्चंस पूछे गए। अब शिफ्ट वाइज कितने क्या रॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए उसका डाटा मैं आपको देने वाला हूं। तो इसका क्या कुछ इंपैक्ट आपकी कट ऑफ पे पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जब हर एक शिफ्ट में इतने ज्यादा रॉन्ग क्वेश्चन है तो इसका इंपैक्ट पड़ेगा और हर एक बच्चे के जो मार्क्स हैं वो अभी जो स्कोर बनना है उसमें इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिलेगा। बाकी इस बार नॉमिनेशन का फॉर्मूला चेंज हुआ है, तो ऐसा नहीं होगा कि मार्क्स सिर्फ बढ़ेंगे, सिर्फ मार्क्स बढ़ेंगे, घटेंगे बहुत कम, ऐसा नहीं होगा। इस बार जिस रेशियो में मार्क्स बढ़ेंगे उसी रेशियो में मार्क्स डिक्रीज भी होंगे। तो इतने ज्यादा जो रॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए इसका क्या कुछ इंपैक्ट पड़ेगा, कट ऑफ को ये किस तरीके से अफेक्ट करेगा, कितने क्या मार्क्स वाले जो एस्पिरेंट है कैटेगरी वाइज उनको मेंस की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। इन सब पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल आपको पता है यहाँ पे 46 शिफ्ट्स में आपका एग्जाम हुआ और यहाँ पे 230 प्लस जो रॉन्ग क्वेश्चन है वो पूछे गए। तो इतने ज्यादा रॉन्ग क्वेश्चंस अपने आप में एक संदेह के घेरे में चीजों को डालता है कि चूंकि एसएससी ने क्या है कि फीस जो है वो कम कर दी है। चैलेंज अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आप 100 की बजाय अब आपको 50 देना पड़ेगा, लेकिन रॉन्ग क्वेश्चंस की जो संख्या है वो उतनी ज्यादा बढ़ा दी। आपने देखा होगा 23 में जितने रॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए उससे ज्यादा 24 में पूछे गए और अब ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और सेम पैटर्न ये जो फॉलो हो रहा है वो री एग्जाम वाला फॉलो हो रहा है। जैसे आप देख पा रहे होंगे अभी रिसेंटली जितने भी ये नई एजेंसी एग्जाम करा रही है उसमें री एग्जाम का एक पैटर्न है। और री एग्जाम किस पैटर्न पे कराते हैं, किस तरीके से बच्चों का सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि कई ऐसे बच्चे 50% प्लस बच्चे ऐसे हैं जिनके एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जिनका स्कोर पहले बहुत अच्छा आ रहा था, उनका री एग्जाम कराया गया और वहां पे उनके मार्क्स जो है वो शिफ्ट जो है वो सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट में आ रही है। तो उन बच्चों का यहाँ पे डायरेक्टली नुकसान हो रहा है। वो जो बच्चे जो ऑलरेडी प्री क्वालिफाई कर रहे थे अब वो प्री क्वालिफाई हो सकता ना कर पाए। और ये एजेंसी इस मतलब ये जो इसका रिकॉर्ड है वो ऐसा ही रहा है कि ये री एग्जाम ऐसा नहीं कि पहली बार इसने एसएससी में कराया है, इससे पहले महाराष्ट्र में सीटी के एग्जाम में भी री एग्जाम करा के इन्होंने अच्छे खासे जो हाई स्कोरर बच्चे थे उनको एग्जाम से बाहर किया। तो ये पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। और एसएससी चेयरमैन ने जो इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया उसमें वो कह रहे हैं कि ये बच्चे जो है वो मेल प्रैक्टिसेस, इन पे संदेह था कि ये मेल प्रैक्टिसेस कर रहे थे, इसकी वजह से इनका एग्जाम कराया गया। और एसएससी का कोई भी नोटिस आप देख लो, एसएससी के रिकॉर्ड में ऐसा कोई भी नोटिस नहीं है जहां पे मेल प्रैक्टिसेस के लिए आपका री एग्जाम हो। वहां पे क्या है कि मेल प्रैक्टिसेस अगर आप करोगे तो आपको डिवार कर दिया जाएगा। तो किस तरीके से चीजें चल रही हैं ये सरासर गलत है और इसके लिए बच्चे कोर्ट की तरफ भी मूव कर रहे हैं, जिसमें उनका डिमांड है कि हमारा जो पुराना स्कोर है वही कैलकुलेट किया जाए। उसके अलावा जो मतलब किस वजह से एसएससी ने हमको जो है री एग्जाम दिया वो सारे प्रूफ जो है वो देने चाहिए। तो अगर जो एस्पिरेंट जो अफेक्टेड हैं, जो यहाँ पे जुड़ना चाहते हैं, जिनका 14 अक्टूबर को री एग्जाम हुआ, जो वाकई में री एग्जाम नहीं चाहते थे, जिनका एग्जाम पहले बिल्कुल सही हुआ था, तो वो इस कोर्ट केस से जुड़ सकते हैं। बाकी इसकी जो अपडेट है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। उसके अलावा जो नॉमिनेशन का फार्मूला है वो भी इस बार चेंज हुआ है। पहली बात तो इतने ज्यादा रॉन्ग क्वेश्चन है और हर एक शिफ्ट में रॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप ये मान के चलिए कि हर एक शिफ्ट में आपके जो मार्क्स है वो इंक्रीज होंगे, यानी कि जो भी आपका स्कोर बनना है उसमें आपकी बढ़ोतरी जरूर होगी। उसके अलावा नॉमिनेशन का जो फार्मूला है जो पहले था उसमें टॉपर्स का जो स्कोर था 0.1% टॉपर्स का जो स्कोर था उसको यहाँ पे कैलकुलेट करके आपका नॉमिनेशन निकाला जाता था। इस बार क्या है, एवरेज स्कोर मैटर करता है। तो इस बार और पिछली बार के नॉमिनेशन के फार्मूले में क्या चेंज होगा, पहले क्या होता था कि मार्क्स बहुत ज्यादा बढ़ते थे, घटते बहुत कम थे, अगर घटते थे तो 5-10 नंबर घटते थे। इस बार ऐसा नहीं होगा, जिस रेशियो में मार्क्स बढ़ेंगे उसी रेशियो में मार्क्स घटेंगे। ये फार्मूला मैंने लास्ट के वीडियोस में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी, यानी कि इस बार ऐसा भी होगा कि अगर 20 मार्क्स बढ़ेंगे तो हो सकता है 20 मार्क्स घटे भी। तो ये चीजें यहाँ पे इस बार ये फैक्टर काम करेगा और इस वजह से इसका इंपैक्ट कट ऑफ पे भी पड़ेगा। बाकी कट ऑफ कई चीजों पे डिपेंड करती है, जैसे नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, ओवरऑल एग्जाम का लेवल क्या रहा, नॉमिनेशन किस तरीके से वर्क करेगा, रॉन्ग क्वेश्चंस की संख्या कितनी क्या है, तो ये सारे फैक्टर कट ऑफ को अफेक्ट करने वाले हैं। ठीक है,
बाकी अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास परचेज नहीं किया है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपके लिए टेक्स्ट बुक पे महापर्व सेल स्टार्ट होने वाली है। ये सेल 29 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक चलेगी। इसमें आपको पास प्रो और पास प्रो जो मैक्स है वो मिनिमम प्राइस में मिलने वाला है। तो अगर आपने अभी तक पास प्रो परचेज नहीं किया है तो 29 तारीख को आपको परचेज करना। उसके अलावा 29 तारीख को 29 अक्टूबर को आपको स्पेशल ऑफर मिल रहा है। अगर आप 29 अक्टूबर को पास प्रो या पास प्रो मैक्स खरीदते हैं 12 बजे से 1 बजे के बीच में, रात में 12 बजे से 1 बजे के बीच में अगर परचेज करते हैं तो आपको मेरे कूपन कोड पे PRAB12 अगर आप यूज करते हैं तो अभी तक आपको 12% का डिस्काउंट मिल रहा था। 12 बजे से 1 बजे के बीच में आपको यहाँ पे 20% का ऑफ मिलेगा। लेकिन ये जो ऑफ है वो केवल और केवल आपको इस कोड से मिलेगा। इस कोड को आपको नोट कर लेना है। PRAB12 अगर आप यूज करेंगे 29 तारीख को रात में 12 बजे से 1 बजे के बीच में तो आपको पास प्रो मिनिमम प्राइस में तो मिलेगा, साथ ही साथ इस कोड से आपको 20% का और डिस्काउंट मिलेगा। अब आपको टेक्स्ट बुक ही क्यों चूज करना, क्योंकि टेक्स्ट बुक टॉपर्स की रिकमेंडेशन है। आप एक ही पास से जितने भी इंडिया में एग्जाम है उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मोस्ट रिलेवेंट आपको मॉक मिलते हैं। उसके अलावा अभी आप देख पा रहे होंगे CPO का रिजल्ट है, उसमें जो टॉपर्स हैं आपके वो टेक्स्ट बुक यूजर्स हैं। जैसे आप रैंक 2 देख सकते हैं, रैंक 4, उसके अलावा रैंक 6, रैंक 10, रैंक 12, रैंक 18, ये सारे के सारे जो टॉपर्स हैं वो टेक्स्ट बुक ही यूजर हैं। तो टेक्स्ट बुक वन ऑफ द बेस्ट आपका प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे रिलेवेंट आपको मॉक मिलते हैं। तो अगर आपने अभी तक मॉक परचेस नहीं किया तो ये राइट टाइम है और कोशिश ये करना है कि 29 तारीख को 12 बजे से 1 बजे के बीच में परचेज करना है। ये कूपन कोड अगर आप लगाएंगे तो 20% का डिस्काउंट मिलेगा और सिर्फ इसी कोड से मिलेगा। तो इसको लगाना आपको नहीं भूलना। बाकी जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया उस लिंक के थ्रू ही आपको परचेज करना है। इससे क्या है, जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो भी आपके डिडक्ट नहीं होंगे। तो इस ऑफर को आपको मिस नहीं करना है। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। अब बात कर लेते हैं शिफ्ट वाइज कितने क्या रॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ये देखो, ये जो क्वेश्चन है इन क्वेश्चंस को बच्चों ने चैलेंज किया। अब SSC कितने क्वेश्चंस को रॉन्ग मानती है, कितने को नहीं मानती है। बाकी इससे ये तो पता चलता है कि हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग है। केवल 2 शिफ्ट ऐसी है जहां पे रॉन्ग क्वेश्चन नहीं मिले हैं, 18 की फर्स्ट शिफ्ट और 19 की सेकंड शिफ्ट। यहाँ पे एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, बाकी सभी शिफ्ट में क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग है। तो आप ये मान के चलिए कि हर एक शिफ्ट में आपके जो मार्क्स हैं वो डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। जैसे कि 12 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट, यहाँ पे 5 जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग है। उसके अलावा यानी कि 5 क्वेश्चन पे बच्चों ने चैलेंज किया है। 13 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में 4, 26 सितंबर की आपकी फर्स्ट शिफ्ट में 6, उसके अलावा 14 सितंबर की थर्ड शिफ्ट में 6, उसके अलावा 16 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में 6, 20 सितंबर की थर्ड शिफ्ट में 6, 21 सितंबर की आपकी सेकंड शिफ्ट में 4, 22 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में 5, 24 सितंबर की थर्ड शिफ्ट में 8, 25 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में 6, 26 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में 10, 26 सितंबर की थर्ड शिफ्ट में 6, 20 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में 6, 12 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में 5, 23 की थर्ड शिफ्ट में 5, 17 की थर्ड शिफ्ट में 6, 20 की फर्स्ट शिफ्ट में 11, 19 की फर्स्ट शिफ्ट में 7, 14 अक्टूबर को जो री एग्जाम हुआ था इसमें 6 क्वेश्चंस पे बच्चों ने चैलेंज किया है। उसके अलावा 14 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में 6, 14 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में 8, 21 सितंबर की थर्ड शिफ्ट में 4, 20 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में 7, 13 सितंबर की थर्ड शिफ्ट में 2, 16 सितंबर की थर्ड शिफ्ट में 5, 23 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में 2, 18 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में 2, 19 सितंबर की सेकंड थर्ड शिफ्ट में 2, 16 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में 11, 24 की फर्स्ट शिफ्ट में 7, 15 की थर्ड शिफ्ट में 3, 23 की फर्स्ट शिफ्ट में 8, 21 की फर्स्ट शिफ्ट में 5, उसके अलावा 12 की थर्ड शिफ्ट में 4, 14 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में 4, 13 की सेकंड शिफ्ट में 3, 15 की फर्स्ट शिफ्ट में 1, 22 की फर्स्ट शिफ्ट में 7, 25 की थर्ड शिफ्ट में 3, 22 की थर्ड शिफ्ट में 3, 18 की थर्ड शिफ्ट में 1, 15 की सेकंड शिफ्ट में 4, 23 की थर्ड शिफ्ट में 3, 17 की सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन पे बच्चों को डाउट है। बाकी 18 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन पे डाउट नहीं है। 19 की सेकंड शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन पे डाउट नहीं है। एक भी क्वेश्चन जो है बच्चों को रॉन्ग नहीं लगे, उन पे चैलेंज नहीं हुआ। तो आप देख रहे हैं कि हर एक शिफ्ट में रॉन्ग क्वेश्चन है। इवन आप देख रहे हैं मैक्सिमम 11 क्वेश्चन एक शिफ्ट में जो है वो रॉन्ग पूछे जा रहे हैं। तो इतनी अधिक मात्रा में अगर रॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो यार एक ढंग का पेपर आपसे नहीं बनना है। तो इसका डायरेक्टली इंपैक्ट आपकी कट ऑफ पे पड़ेगा और डेफिनेटली जो आपके मार्क्स भी बनने हैं उसमें इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी कट ऑफ कितनी क्या आपकी जा सकती है तो ये आप देख सकते हैं 2 लाख के आसपास एस्पिरेंट का रैंक मित्रा का डाटा है और इसका क्रेडिट मैं रैंक मित्रा को देता हूं। यहाँ पे 180 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 7 एस्पिरेंट, 170 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले आपके 60 एस्पिरेंट है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं 160 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 900 एस्पिरेंट है, 150 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 5919 एस्पिरेंट है, 145 से उससे ऊपर स्कोर करने वाले 11775 एस्पिरेंट है, 140 से उससे ऊपर स्कोर करने वाले 20490 एस्पिरेंट है, 135 से उससे ऊपर स्कोर करने वाले
32,053 एस्पिरेंट है। 130 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 45,936 एस्पिरेंट है। आपको पता है जो वैकेंसी अभी है वो 14,500 है, ये एसएससी की वैकेंसी, लेकिन जो आईटीआई के थ्रू पता चला उसमें 16,000 प्लस वैकेंसी अभी तक आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एसएससी इसी वैकेंसी पे टियर 1 का रिजल्ट डिक्लेयर करे, तो इसी वैकेंसी पे अगर रिजल्ट डिक्लेयर करेगा तब भी 9 गुना के आसपास बच्चे क्वालिफाई होंगे, तो 1,40,000 बच्चे क्वालिफाई ही होंगे। बाकी अगर जो वैकेंसी अगर बताया जाए रियल टाइम जो वैकेंसी अभी जो आईटीआई के थ्रू पता चल चुकी है वो 16,500 प्लस वैकेंसी, तो इसके हिसाब से 1.5 लाख प्लस बच्चा यहाँ पे क्वालिफाई होगा। हम ये मान के चलते हैं 1,40,000 बच्चा क्वालिफाई होगा, तो इसमें आधा बच्चा यानी कि 50% बच्चा ऐसा होगा जो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ को क्लियर करेगा, यानी कि 70,000 बच्चा ऐसा होगा जो कि यूआर कैटेगरी से क्वालिफाई होगा यहाँ पे, और यहीं से पता चलेगा कट ऑफ कितनी है। तो यहाँ पे देखो ये 2 लाख के आसपास एस्पिरेंट का डाटा है, जिसमें 32,053 जो है उस पे 135 स्कोर करने वाले इतने एस्पिरेंट है। तो अगर इसको हम यहाँ पे 3 गुना भी मल्टीप्लीकेशन फैक्टर मान के चलें, तब भी आप ये मान के चलिए कि 70,000 के आसपास इतने मतलब इतने मार्क्स वाले जो एस्पिरेंट है वो 70,000 के आसपास हो गए, यानी कि 70,000 या उसके आसपास स्कोर करने वाले जो एस्पिरेंट है, मतलब 70,000 या उससे ज्यादा जो बच्चे हैं वो 135 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले होंगे, यानी कि यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो इसी के अराउंड आपको देखने को मिल सकती है। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां से आपको एक आइडिया लग गया होगा। बाकी यहाँ पे शिफ्ट वाइज आप देख सकते हैं कि शिफ्ट वाइज कितना क्या स्कोर बनना है। 12 सितंबर की जो आपकी 34 मतलब 4 बजे की शिफ्ट है सबसे ज्यादा हार्ड रही, जिसका एवरेज जो स्कोर है वो 99.22 रहा है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये, पांचवें नंबर पे ये। उसके अलावा सबसे ज्यादा जो इजी शिफ्ट रही है वो 14 अक्टूबर की आपकी 12 बजे की शिफ्ट रही है, जिसका एवरेज जो स्कोर है वो 127.85 आपका बन रहा है। बाकी आप टॉप 5 इजी शिफ्ट भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इस बार मार्क्स जो है बच्चों के शिफ्ट वाइज भी काफी कम बन रहे हैं। इसका रीजन ये भी है कि आंसर्स की में भी बड़े बदलाव किए गए। आंसर की में नंबर ऑफ जो अटेम्प्ट है बच्चों के, किसी बच्चे ने 80 किया उसका 86 दिखा रहा। उसके अलावा जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको वो चेंज हो गए, उनके आंसर्स चेंज हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है। उसके अलावा आपका सर्वर में इश्यू देखने को मिला, उसके अलावा इंटरफेस नया था, तो इन सब कारण की वजह से शिफ्ट वाइज स्कोर जो है वो डिक्रीज हुआ है। तो इस बार कट ऑफ उतनी नहीं जाएगी जितनी लास्ट ईयर गई थी। तो कट ऑफ ओवरऑल कितनी क्या रह सकती है, यूआर की कट ऑफ 135 से 137 रह सकती है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। उसके अलावा ओबीसी की कट ऑफ, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में ऐसा नहीं होगा इस बार की मार्क्स बहुत ज्यादा बढ़े, मार्क्स बढ़ेंगे भी और घटेंगे भी, ठीक है। ओबीसी की कट ऑफ 133 से 135, ईडब्ल्यूएस की 130 से 132, एससी की 110 से 112, एसटी की 95 से 97। ये इजी शिफ्ट के लिए मैं आपको बता रहा हूं। बाकी अगर आप हार्ड शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है तो अगर आपके इससे 10-15 नंबर कम भी है, यानी कि हार्ड शिफ्ट वालों के यूआर कैटेगरी से अगर 120 भी नंबर बनना है तभी उनको मेंस की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। ओबीसी वालों को 118 पे, ईडब्ल्यूएस वालों को 115 पे, एससी वालों को 95 पे और एसटी वालों को 80 नंबर पे। यानी कि अगर आपका ओवरऑल 120 भी स्कोर बनना है हार्ड शिफ्ट में या इससे भी कम बनना है, तभी आपको मेंस की जो प्रिपरेशन है उसमें करना चाहिए। ओवरऑल आपकी आफ्टर जो नॉर्मलाइजेशन है वो कट ऑफ ये बन सकती है। बाकी शिफ्ट वाइज जो आपका एवरेज स्कोर दिख रहा है उसमें अगर आपके पास 15 नंबर की लीड है मेरे हिसाब से, तब भी आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये यूआर कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूं 15 नंबर की लीड। तो उम्मीद करता हूं एक कंक्रीट जो आइडिया है वो आपको लग गया होगा कि कितने मार्क्स वाले जो एस्पिरेंट है उनको मेंस की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। बाकी टेक्स्ट बुक पे आपके लिए महापर्व सेल स्टार्ट होने वाली, जो कि 29 तारीख को स्टार्ट होगी। ये सेल 29 से 31 तारीख तक चलने वाली, जिसमें आपको पास प्रो जो मैक्स है वो मिनिमम प्राइस में मिलने वाला है। उसके अलावा स्पेशल ऑफर आपके लिए है कि अगर आप 29 अक्टूबर को 12 बजे से 1 बजे के बीच में शाम को रात में परचेज करते हैं तो आपको इस कूपन कोड पे केवल और केवल इस कूपन कोड पे 20% का ऑफ मिलने वाला है। तो परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं और उस लिंक से ही आपको परचेज करना है, उससे एक्स्ट्रा चार्जेस आपके डिडक्ट नहीं होंगे। तो करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।